हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के आपके क्वेश्चन थे कि सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ओके, अब इसको एक चीज़ और आप इसमें इंक्लूड कर लेना कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वेस्टर्न घाट को इंक्लूड करा गया है। आज जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। मतलब आपका पहला क्वेश्चन है, किसे पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बकुर। अल्फांसो डी अल्बकुर जो था वो पोर्तुगाल का था, ठीक है। और ये जो पावर ऑफ इंडिया जो मतलब बोला जाता है ना, ये इसी का मतलब असली वास्तविक शासक यही था, संस्थापक पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पुर्तगीज इन। गोवा कब पुर्तगाल द्वारा कैप्चर किया गया। तो ये आपका कैप्चर किया गया था 1510 में, 1510 में। अब गोवा कब बात आया, तो आप एक चीज़ और ऐड कर देना कि 19 दिसंबर को, ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक और चीज़ याद रखना आप इसमें कि जब 1510 में कैप्चर्ड किया गया था ना, उस टाइम गवर्नर कौन थे, तो इस टाइम गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बकुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और इसमें देखो, क्वेश्चन इजी है बट कंसेप्ट पूरे रखो इसमें। गोवा जो था वो किससे कैप्चर किया गया था, तो किससे किया गया था, तो आदिल शाह। ओके, आदिल शाह से। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठास कन्फेडरेसी कैम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। मतलब मराठा को किस जमाने में कंप्लीट रूप से जीता गया था। मतलब किसके जमाने में कंप्लीट रूप से जीता गया था, मतलब उस टाइम गवर्नर कौन थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा हेस्टिंग। हेस्टिंग का टाइम पीरियड आप ऐड कर लेना, 1813 से 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बंगाल द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर लोकेटेड। मतलब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर किस स्थान पर स्थित है। लैंग्वेज का देखो थोड़ा सा इशू हो जाएगा आप लोगों को, बिकॉज़ इंग्लिश में है, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दे रही हूँ अपने तरफ से ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे जो है ना वो फोर्ट विलियम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये है कहाँ, तो ये कोलकाता में है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1757 सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड बाय। मतलब सिराज उद दौला को 1757 में किसके द्वारा हराया गया। एक चीज़ इसमें और है, 1757 में क्या हुआ था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी था, ठीक है। इसको डेट के साथ एक ऐड कर लेना कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो इस टाइम मतलब कौन थे, किसने हराया था, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। अब लॉर्ड क्लाइव जो है, इनका कार्यकाल आप देख लेना, टेन्यूर जो है वो 1757 to 60। और ये फिर कुछ टाइम के बाद मतलब 1765 से 1767 तक भी रहे थे। और इसी टाइम में कोलकाता को भी कैप्चर्ड किया गया था, इन्हीं के समय में। और ये लड़ाई हुआ था वो अंग्रेज़ वर्सेस सिराज उद दौला के वर्सेस बीच में हुआ था। और अंग्रेज जीत गए थे, सिराज उद दौला हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर द हेल्प टू ड्राइव ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। भारत के किस शासक ने नेपोलियन को कहा कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालें। मतलब कौन सा ऐसा शासक था जो नेपोलियन को बोला कि ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालो। ये आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान।
ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आप एक चीज़ याद रखना कि 1799 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आखिरी युद्ध चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, फोर्थ था, उसी के टाइम में हुआ था। अब इन्हें जो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। एक और चीज़ याद रखना आप लोग कि श्रीरंगपट्टनम में ना इनकी मृत्यु हुई थी, और जो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो भी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सक्सीड सिराज उद दौला अ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। मतलब किसने सिराज उद दौला के बाद शासक बना प्लासी युद्ध के पश्चात? मतलब प्लासी युद्ध के पश्चात शासक कौन बना? आपको पता होगा कि सिराज उद दौला को मरवाने के लिए हेल्प करा था किसने? तो मीर जाफ़र ने। और पूरा मरवाने का इसको क्रेडिट जाता है ना सिराज उद दौला को, तो वो किसको क्रेडिट जाता है? तो मीर जाफ़र को जाता है। सिराज उद दौला को मारा कौन? तो कौन मारा? तो मीर जाफ़र का जो बेटा था ना मीरन, वो मारा। और अलवर्दी खां जो है ना वो इसका ये सिराज उद दौला का नाना था। ये आपका हो जाएगा। तो देखो जब हेल्प किया, सिराज उद दौला मर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र, इन्होंने ही हेल्प करा था सिराज उद दौला को मरवाने में। आपका दूसरा क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ बम्बई वॉज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स एज ड्रॉरी बाय द। मतलब ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड जो थे उनको बम्बई शहर किस देश या किस कंपनी से प्राप्त हुआ? देखो आप एक चीज़ यहाँ पे जान जाओ कि प्रिंस चार्ल्स जो थे ना सेकेंड, उनकी शादी हुई थी कैथरीन डे ब्रेगेंजा से हुई थी। ये जो थी पुर्तगाल की रानी थी, राजकुमारी या रानी जो भी। कब हुई थी शादी? 1661 में हुई थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि शादी हुई पुर्तगाल की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब शादी पुर्तगाल से होगा तो डच थोड़े ना दहेज देगा, पुर्तगाल ही देगा ना। तो वो पुर्तगाल थे, वो दिए, क्या दिए थे? बम्बई दिए थे दहेज में। पहले मतलब पूरा स्टेट ही दे दिया जाता था, स्टेट कैपिटल। ओके ठीक है, तो वो दे दिए थे। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? तो 7 साल के बाद मतलब 1668 में इसने बम्बई को 10 पाउंड एनुअल किराए पर देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया वो बम्बई को। ओके, बिजनेस माइंडेड निकला ये तो। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तब इंग्लैंड के शासक कौन थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तब इंग्लैंड के शासक कौन थे? आप लोग कमेंट में आंसर करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था। फिलहाल उस टाइम इंग्लैंड जो था वो रूल कर रहा था स्टैचुअर्ट। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टेक्सटाइल विच वर यूज्ड बाय द डच इन द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड वर। ऑप्शन ए है आपका प्लेन वाइट टेक्सटाइल, ऑप्शन बी है आपका प्लेन डाई टेक्सटाइल, ऑप्शन सी है आपका चिंस्ड एंड एम्ब्रॉयड टेक्सटाइल, एंड डी है आपका सिल्क पीस गुड। क्वेश्चन अच्छा मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ। मतलब इंडियन टेक्सटाइल जो भारत से जो टेक्सटाइल यूज़ किए जाते थे डच के द्वारा, वो कौन से किस किस्म के हुआ करते थे? तो वो थे प्लेन डाई टेक्सटाइल। ओके, एक एम्ब्रॉयडर्ड था, फिर एक सिल्क था, फिर एक खादी था, ऊपर वाला खादी था। ठीक है, लेकिन प्लेन बट कलरफुल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वर कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? पहला तो महाराजा रंजीत सिंह और फिर किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका मिंटो का, हाँ लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो। ये मतलब ईस्ट इंडिया मतलब रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो का हुआ था, और ये गवर्नर था भारत का इस समय। ओके, ऐसे रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, लेकिन भारत का जो गवर्नर था इस टाइम में वो लॉर्ड मिंटो
प्रथम था। अब अमृतसर की संधि हुई कब थी? ये आपकी हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर हुआ था तो उस टाइम कौन से ट्रीटी चल रहे थे? तो यह आपका ट्रीटी ऑफ यनदाबो चल रहा था। ठीक है, अब ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका फेब 1826 में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउट अर्लीस्ट। मतलब इन सब में से वो कौन सा ऐसा बैटल है, वो कौन सा ऐसा युद्ध है जो सबसे पहले हुआ था। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको इसका ईयर याद होगा। तो देखो आप, बैटल ऑफ अंबूर जो था वो 1749 में हुआ था। याद कर लेना 3 अगस्त को हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो 23 अक्टूबर, ये छोड़ दो 23 अक्टूबर नहीं, बैटल ऑफ अंबूर 1749, 3 अगस्त 1749। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो 23 अक्टूबर 1764 था। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 23 जून 1757 था। और बैटल ऑफ वांडीवॉस था वो 22 जनवरी 1760 था। मतलब आज 23 है ना, 23 जून, और आज ही के दिन बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्लीस्ट 49 है, 64 है, 57 है, 60 है। ईजिली फाइंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following British official was sent to Lahore to negotiate the Treaty of Amritsar with रंजीत सिंह। मतलब यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों को कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे जो लाहौर भेजे गए थे महाराजा रंजीत सिंह के ट्रीटी के लिए। तो ये आपका थे चार्ल्स टी मेटकैल्फ। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर अभी जस्ट बताई थी मैं, कब हुआ था? 1809 में हुआ था। और यहाँ पे हुआ था ना, वो एग्रीमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का और महाराजा रंजीत सिंह का एक एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। ये आपका बोल रहा है कि कौन से मुस्लिम कमांडर थे जो बिहार और बंगाल पर कब्जा किया था सेना डायनेस्टी समाप्त करने के बाद। ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये क्या थे? तो बख्तियार खिलजी जो थे वो कुतुबउद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल थे। ठीक है, मतलब बख्तियार खिलजी वॉज द मिलिट्री जनरल ऑफ कुतुबउद्दीन ऐबक। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, द इंग्लिश गवर्नर इन इंडिया हु वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। कौन से इंग्लिश गवर्नर थे जिसे औरंगजेब अपने दरबार में आने से मना किया था? मतलब अपने दरबार में नहीं आने दिया। वो कौन से थे? तो सर जॉन चाइल्ड थे। अब ये क्या थे? तो इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज फ्रांसिस्को डेनिस अल्मीडा। सॉरी, पूछ रहा है आपको कि डेनिस मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाल के वाइसराय। ये पता होगा आप लोगों को। दूसरा है, द मेन इंग्लिश एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल वर। मतलब जो मेन थे ना, मेन जो, एक सेकेंड ना, हाँ, जो मेन एक्सपोर्ट होता था वो आपका होता था इंडिगो।
नेक्स्ट है आपका जॉब चारनॉक फाउंडेड कोलकाता एट द साइट ऑफ, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। जॉब चारनॉक जो थे ने कोलकाता शहर किसके साइट पर बसाया था? तो एक कालीकट में भी किया था, शुता नदी पे भी किया था, गोविंदपुर में भी किया था, मतलब ऑल ऑफ दिस। सो गाइज इतने क्वेश्चन थे, आई थिंक 20 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन होगा, और आई डोंट थिंक कि क्वेश्चंस का लेवल इजी होगा। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेट था, हल्का सा, बट हाँ जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो पढ़े होंगे ये सबको, उनके लिए तो ऑब्वियसली इजी ही होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर लेना, एंड थैंक यू। एंड हाँ, थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ गोइंग टू विश मी हैप्पी बर्थडे। ओके, थैंक यू।